महाजन साहब थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। जी जी। और दूसरा ये जो अमित शाह का जो आज का ये स्टेटमेंट है 42,000 बंदों का जिक्र है। हाँ, देखिए दो चीज़ें उन्होंने बड़ी साफ कही जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकली जो उन्होंने, एक तो उन्होंने आज की जो ऑपोजिशन की वहाँ पे मीटिंग हो रही है उसके ऊपर तंज किया कि ये कभी भी आपस फोटो सेशन था, फोटो सेशन, मतलब ये सिर्फ एक फोटो सेशन है और ये कभी भी आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते जी। एक तो उन्होंने इसके ऊपर ये मतलब चर्चा की। और दूसरा मैंने देखा जो वहाँ पे जो मेरे पास वीडियो आए हैं, मतलब कि लोग ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे कोई पीछे लगा हुआ है। अमित शाह तकरीर कर रहे हैं और लोग भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। इवन एक मैं पुलिस अफसर का नाम नहीं लूँगा, वो भी उनको रोक रहे थे कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। एक लेडी बेचारी थी वो चिल्ला रही थी। तो ये मतलब समझ नहीं आई कि उन्होंने दिया क्या है। और दूसरा उन्होंने जो मेन बात की वो 370 की कि 370 के आने के बाद कितना यहाँ पे चेंज हुआ, कितना बदलाव हुआ 370 जम्मू के बाद, मतलब हाँ लगाने के बाद, मतलब मीन्स हटाने के बाद। उन्होंने कहा कि जम्मू को कभी इतना इंसाफ नहीं मिला जितना 370 के बाद मतलब मिला है जी। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में पता नहीं ये व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, हम लोग तो करते हैं। क्या हालत है जो व्यापारी समाज है हमारा, और कितनी बुरी कंडीशन में है और क्या उनकी हालत है, ये कभी उन लोगों से पूछिए कि किस किस्म का फ़ायदा। और दूसरी बात, कितना लोगों को मतलब कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं वो भी ज़रा आप देख लें, लोग बताते हैं जो। और कितनी आपने ज़मीनें जो हैं वो जम्मू के लोगों को दी और बाहर के लोगों को कितनी दी हैं। विनोद जी, सबसे बड़ी बात मैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए करना चाहता हूँ, जम्मू का एक अहम मसला है गैर मुमकिन खड्ड का। ये आपके नोटिस में भी आया होगा कि बड़े लंबे से अटका हुआ है। बड़े लंबे से अटका नहीं हुआ, बहुत देर से अटका हुआ है। मुझे याद है कि 1912 में जब हाई कोर्ट के पास ये मसला गया तो हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि 31 अक्टूबर को अगर चीफ सेक्रेटरी साहब कल सुबह मतलब 30 तारीख को उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि 31 अक्टूबर को अगर चीफ सेक्रेटरी साहब इसकी वाटर पॉलिसी बना के लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो ये सोच के आए कि वो जम्मू कश्मीर की किस जेल में जाना चाहते हैं जी। ये सारा यही मसला था, ये गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन नाला, गैर मुमकिन तवी, जो इस किस्म की ज़मीनें हैं। और जम्मू में मैं आपको एक बात बता दूँ, पर्टिकुलर जम्मू में कि 65% से ज़्यादा जो रकबा है वो ये इसी नस्लों का है। मैं छन्नी में रहता हूँ, छन्नी में कब की कॉलोनी बनी हुई है, प्राइवेट कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ लोगों ने मकान बेचे हैं लेकिन आज तक उनके फ़र्द नहीं बिके। मेरे बड़े ब्रदर ने भी मकान बेचा है लेकिन फ़र्द नहीं मिल रहा। मतलब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो मकान बेचना चाहते हैं, किसी ने अपनी बेटी की। महाजन साहब, मुझे लगता है कि बड़े राष्ट्र स्तर के मुद्दे पर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। विनोद जी, ये छोटा मुद्दा नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जम्मू की बात, ये इन्होंने एक बात कही कि जम्मू के साथ इंसाफ किया। चलो अच्छी बात, आपने खड की बात, इन्होंने कहा ना खड इंसाफ किया। जम्मू में सारी की सारी खड्डें कांग्रेस ने घेर के और कांग्रेस के 100 नेताओं ने घेर के बेच दी। अब आप कहते हो उसका फैसला करें, खड्डू की वजह से अब पानी जो है सड़कों पर आ रहा है, खड्डू को घेरने की वजह से पानी रोडों पर आ रहा है। ये भी आपको समझना चाहिए, प्रगति को हाथ में लेकर बंद करने से काम नहीं चलने वाला, पानी अपना रास्ता निकालता है। आपके सीनियर लीडरों ने, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहां पे मकान बनाए हैं, अगर वो बहस करना चाहते हैं बड़ी लंबी बात चले जाएगी। पार्टी ने आगे हाथ बढ़ाया था तब सरकार बनी, ये इनका कहना है। कपाई साहब का कहना है कि बीजेपी वाले इंटरेस्टेड नहीं थे। देखिए, महाजन साहब बहुत सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, मैं कहूँगा, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन से तब थे और जब ये सरकार बन रही थी ये पीएसी के मेंबर थे। ये सच में एक हाईएस्ट फोरम था, इनको सारा पता है, जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है। और दूसरी बात एक और है भाई, सरकार हम तो कह रहे हैं झंडा ऑफ लाइन्स पे बनी थी, ये भी कह रहे हैं झंडा ऑफ लाइन्स पे, हम कहते हैं झंडे में ये था, ये बता नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। मैं तो कहता हूँ ना हमारे एजेंडे में था 370-35 को मजबूत करना, इन्होंने कहा उसको लिखा हुआ था ये, मैं बिल्कुल अच्छी बात की आपने तो सेल्फ रूल को साइड में रखा था, बिल्कुल करेंसी को भी साइड में रखा था, इन सब बातों पर चर्चा नहीं हो रही। बिल्कुल मैं आगे आ रहा हूँ, सुन लेना, सुन लेना मेरे बड़े भाई, अगर ऐसी होती तो हम सुनिए, माना कि तेरी दीद के मैं नहीं हूं काबिल, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर। क्या बात, मेरी बात तो सुन लो जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने, इन्होंने कहा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली आ गई, नया जम्मू कश्मीर। पीएचई एक नई पॉलिसी लेके आ रहा है। विनोद जी, आपके चैनल पे कह रहा हूं,
एक नई पॉलिसी आ रही है, अगर आप देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आपने हैंड पंप लगाना है ना घर पे, 8,000 रुपया साल का सरकार को टैक्स देना है, परमिशन इनसे लेनी है, धरती अपनी पे पंप लगाना है, मालकी पे परमिशन सरकार से लेनी है। क्यों भाई? मैं आप पानी तो आप दे नहीं सकते, जो गरीब पानी दे रहा है अपने पंप लगा के दे रहा है उनको 8,000 रुपया। ये गुरु नानक पातशाह के टाइम पे एक बात थी, वली कंधारी, आपने जो वली कंधारी बनना चाहते हैं जम्मू का, चिंता मत करो, जम्मू के लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। दूसरी बात मैंने इन्होंने कहा ना, सुनिए सुनिए अच्छा मैं कह रहा हूं, वक्त तो हमने वक्त आने दो ना, वो मोर वाला वक्त आने दो यार, मेरी सुन तो लो मेरे भाई, मेरी सुन तो लो, यही चक्कर है, अभी सुनना नहीं चाहते। कबाई साहब सुनना पड़ेगा। कबाई साहब मैं जम्मू के लोगों की बात, मैं जम्मू के लोगों की, अच्छा चलो छोड़ दो कर्नाटक यार, जम्मू आ जाओ, जम्मू आ जाओ, कर्नाटका से जम्मू आएंगे, कर्नाटका से जम्मू। मैं आरएसपुर शेतगढ़ बिश्ना की बात करना चाहता हूं, मैं शहर। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने की कि हमने भाई जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी लाई। ये खानदानों की बात करते हैं, ये कहते हैं परिवारों की बात करते हैं। इन्हीं की पार्टी के एक फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई जो 3,000 की ट्राली रेत बजरी की 10,000 रुपए में बिक रही है, डीएमओ जो है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर जो है वो कहता है एक बड़े नेता का पीए दिल्ली से आता है, मेरे से हर महीने हफ्ता लेके जाता है। अब मुझे ये एक बात बताइए, अगर ये ट्रांसपेरेंट है, अगर ये क्लास ट्रांसपेरेंट है, नजर आ रहा है ना, अगर ये ईमानदार है, करप्शन के खिलाफ उसकी जांच क्यों नहीं कराई? 3 साल हो गए हैं और किसी ने कहा ही नहीं। जब मेरा भाई ये कहेगा कि सोनू चोर है तो इट मींस मोहल्ले वालों को सोचना पड़ता है। सुनिए ये बात है, बात लोगों की है ना, पहले सुन तो लो, मैंने जो पूछा नहीं अभी, मैं पूछ रहा हूँ 7,000 रुपए का ट्राली का जो जम्मू शहर के एक आदमी का खाया गया, वो किसने खाया यार? चैनल पे बताओ, नहीं तो जांच कराओ। एजेंसियां आपने अपोजिशन के लिए रखी है, आपके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है, उसकी जांच किसी ने नहीं की। एक और बात, उसका भी जवाब दे। एपटेक कंपनी जिसको पूरे देश में बैन किया था, एग्जाम करवाए गए, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने अभी तक इन्होंने रिटर्न ना उनको रोका है ना उनको काम दिया है। 3 लिस्टें 2019 से लेके आज तक निकली हैं, स्क्रैप हो गई है, कहते चोरी हो। जवाब साहब आपको कटघरे में खड़ा कर दिया है सोनू जी ने। देखिए जैसे उन्होंने कहा कि जो माइनिंग की माइनिंग वाला से हो गया, मैंने नहीं कहा, आपके फार्मर एमएलसी ने कहा, आप कह रहे हैं, मैं फार्मर को बात करूं, आप कह रहे हैं नहीं, मैंने कहा तो मीडिया में कभी रोजी कहा था कि फार्मर एमएलसी ने, किसी ने कोई रिटर्न बता दीजिए अगर क्या जवानी। मैं भी ये कह रहा हूं कि आपके टाइम में आपके ही जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि 1 रुपया बेचता हूं 25 पैसे लगते हैं, 75 पैसे कहां जाते हैं? अभी देश को था, किसी देश का है ना, उन्होंने कहा था ना ये बात। तो महाजन साहब के सत्यपाल मलिक ने एप्लीकेशन दी है, सुनिए इनकी करप्शन का मैं क्या कहूं, सत्यपाल मलिक साहब ने बयान दिया है, साहब ने ये कहा ये काम था, तो ये सत्यपाल मलिक की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, लेकिन जिनके ऊपर एलिगेशन उसके मानते हो कि आपकी टाइम में जो सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस रही चाहे पीडीपी रही, आप हमारे साथ के चक्कर में थे। अगर बीजेपी की सरकार में करप्शन हुई है, हमारे साथ भी शामिल है ना। अगर हम शामिल होते, हम सरकार चलाते 5 साल, तो आप 1 साल में सरकार तोड़ देते। पहाड़ी पे मकान बना दिया अम्निशन डिपो के पास है। अरे भाई आपकी जगह है ना, आपने केस किया, ये जो आपने हो गया ना, ये जो आपने रोका, सरकार ने देखा है किसकी जगह कहां है। फुलवानी दिखाने में जो रोका लोगों को 1 मरले का लैंडर डालने के लिए, वो सरकार की जमीन है कि लोगों की जमीन है? ये तो सरकार, ये तो कोर्ट ने प्रूव करना है, सुनने की क्षमता। मेरा एलिगेशन नहीं सुनते ना, ये पहले जवाब मैं आपका ही सुन रहा था, आपने जवाब मांगा, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उसके बाद कहानी सुना रहे हो तो मैं क्या करूंगा? मैं सच कह रहा हूँ, सच नहीं कह रहे ना आप। मेरी बात की बात कीजिए, हैंडपंप की बात कीजिए, आप उस एमएलसी की बात कीजिए जिसने संगीन आरोप लगाए। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, उसको प्रूव करना मुश्किल होता है। मैंने भी कहा ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे जो राजीव जी, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो जहां 10 पैसे लगते हैं या 25 पैसे लगते हैं, 75 पैसे 90 पैसे कहां जाते हैं आज तक हमें नहीं। फारूक साहब ने खुद कहा कि जितना पैसा आता है उतना 25% के हिसाब से पैसा नहीं लगता, बाकी पैसा कहां जाता है, निचले स्तर पर घूस खाते हैं। उसने मुलाजिमों पर भी ये कसा था। और इसका मतलब है कि ये रिश्वतखोरी जो है, अब जवानी कौन, अब किसी कहां इंक्वायरी करवाई उसकी, कहां किसने करवानी थी? सरकारी आपकी थी ना, आपने करवानी चाहिए। साहब अपील करता हूं, क्राउन ट्राली की इंक्वायरी किसने कराई? पैसे दो भैया, आपने कितनी इंक्वायरी करवाई? आपने कितनी इंक्वायरी की? उस वक्त आपकी सरकार कांग्रेस के साथ थी, करवा लेते ना सरकार इंक्वायरी। आपके
मंत्री जो आपके मुफ्ती साहब थे वो उसको सरकार में थे, सेंट्रल सरकार में बैठे हुए थे। आप लोगों को उसको बोलना चाहिए था ना भाई, ये भाई भाजपा एक काम करती है, जब कोई एग्जाम लगता है हमारा मंत्री हो या संतरी हो कोई भी हो, पहले रिजाइन देता है, उसके बाद कहता है राजीव गांधी ने कहा था ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उसका रिजाइन हो मैं गया। अपनी भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा का ही है, वो किसका है? वो भाजपा का हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, हमारे किसका अडवाणी जी मेंबर के ऊपर पार्लियामेंट है? जब कांग्रेस ने अडवाणी जी के ऊपर हाथ कहता उठाया हूँ, था ये ना वो उन्होंने हो गया, पहले रिजाइन वो लिया, रिजाइन हो गया। उन्होंने कहा चलिए। जब तक प्रूव नहीं होगा मैं मैं किसी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन कांग्रेस भाजपा चमड़ी ना जाए। जब आपको मौका नहीं आप लोग देंगे। कहते हैं चमड़ी जाए तो चमड़ी ना जाए, सरकार ने जोड़नी, कुर्सी नहीं बात ये जोड़नी है कि है। ये जो इन्होंने बात कही, ये बात मैं एग्री करता हूँ। और ये बात उस दिन कुदरती वो राजभवन में आए होते जम्मू में एज ए प्राइम मिनिस्टर, हम भी बैठे थे जब उन्होंने ये बात कही। लेकिन ये चीज़ देखिए, दो फर्क कितना है। राजीव गांधी एक ऐसा लीडर था जो सच्चा सुता आदमी था, और जब वो समझता था ये हो रहा है वो पब्लिकली वो एक बात कहता था। लेकिन फर्क कितना आज और उसमें, आज कितना शोर मचा, कितना पापोशन ने पूरा शोर मचाया अडानी के इशू के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर कितना हंगामा हुआ, कितना कुछ हो गया, लेकिन आज दिन तक क्या हमारे प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर एक शब्द भी बोला? है ना, ये फर्क है हमारे और उनमें लीडरों में, ये फर्क है। भैया उन्होंने किया क्या, मुझे बताइए इसके लिए किया क्या? जहाँ तो था कि कहीं 10-20 कर्मचारी जो है उनको जेल में ठो देते थे, जो करते हैं मणिपुर की जवानी, उन्होंने बात कही और बात नहीं करता। मणिपुर का देख लो ना, कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि कहीं प्रूफ तो चाहिए। वो तो कह दो कि गलत हो रहा है। आपकी तरह ये बेतुके बयान नहीं देते ना, नहीं, कोई बेतुका proof थोड़ी है, होना लोग मर गए, चाहिए, आप कोई भी proof जान के होना चाहिए, बेतुका है। सबूत होना चाहिए, उसके बयान होते हैं। किस चीज का मतलब proof बेतुके मानते हैं? बयान है, मणिपुर में ये जनता मरी कि नहीं मरी? ये बेतुके बयान है, पर अगर ऐसा किसी अपोजिशन की सरकार में होता है, आपने तोड़ दिया नहीं। मतलब पूरी आप पार्लियामेंट के अंदर चलने नहीं दे संसद। चलिए इन्होंने पहली बार देखा गया कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। अपोजिशन में नहीं, सरकार ने संसद चलिए मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कपाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों जैसे कि हम सब जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर है जम्मू कश्मीर पे, जो रियासत हुआ करती थी आजकल यूटी है। और अपने दौरे के पहले दिन ही जब उन्होंने भगवती नगर में जनसभा को संबोधित किया, 3 परिवारों का जिक्र किया। हालांकि एक परिवार का नाम नहीं लिया, गांधी परिवार का, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का उन्होंने नाम लिया और ये कहा कि कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में जब इनका शासन था, आतंकवाद के कारण जो 42,000 लोगों की मौतें हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये बताना होगा, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया। और इस पर हम चर्चा करेंगे। वेद महाजन कांग्रेस से हैं। वेद महाजन जी आपका स्वागत है। प्रमोद कपाई जी बीजेपी से हैं। प्रमोद जी आपका भी स्वागत है। वरिंदर सिंह सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। मुझे याद है प्रमोद कपाई जी, जब यहाँ पर 2014 में विधानसभा के इलेक्शन थे, तब आपने दोनों ही परिवारों को, तीनों परिवारों को तब भी कोसा था और एक परिवार के साथ आपने सरकार भी बनाई थी। ये सूट करता है। आपने अब्दुल्ला खानदान के साथ भी सरकार बनाई है, आपने महबूबा मुफ्ती यानी मुफ्ती खानदान के साथ भी सरकार बनाई है, और फिर अब आपको जब मौका मिलता है तो आप तंज कसने से बाज नहीं आते हैं। विनोद जी, आपने ठीक सवाल पूछा। सरकारें बनाना एक अलग चीज़ है। जब बहुमत नहीं पूरा होता तो नेचुरली उस वक्त यही होता है, या तो दोबारा इलेक्शन हो, या कहीं ना कहीं गठजोड़ करके सरकार बनाई जाए। तो उसी संदर्भ में सरकार बनाई, लेकिन अपने असूल नहीं छोड़े। असूल के ऊपर लड़ाई है, वो हम करते रहेंगे। आपने कहा कि 370 पे बात नहीं करेंगे, नहीं, ये असूल आपने छोड़ दिया। 370 पर बात भी हुई और 370 को तोड़ा भी गया। और जब तक सरकार चलती रही, जब तक सरकार चली, जब वो मानते रहे, ठीक है, जिस दिन उन्होंने कहा नहीं मानना है तो हमने सरकार तोड़ दी। हमने एक झटके में सरकार तोड़ दी, एक दिन भी नहीं दिया। हो सकता महबूबा जी चलाना चाहती थी आगे सरकार, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा था, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे भी लिए सरकार तोड़ने में। ऑन स्पॉट बुलाया गया दिल्ली में सबको, एक आधे घंटे में एक मीटिंग हुई है, उसके बाद सरकार गिरा के दे दी। अगर हमारे असूलों पर जो एजेंडा है हमारा, उस एजेंडे पर अगर सरकार काम नहीं करेगी तो ये सरकार में रहने का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए सरकार को छोड़ के हम विपक्ष में बैठ गए, और उसके बाद आपके सामने ही है सारा जो भी हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, और आने वाले समय में वो अच्छा ही होगा।
चलिए ठीक है। आप वेद महाजन जी से जानना चाहेंगे। महाजन साहब, कांग्रेस पर आरोप है कि जो आतंकवाद के साथ यहाँ पर लोगों की मौतें हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, आज ये कहना तो बहुत आसान है कि कांग्रेस जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है जी, लेकिन ये तो आज रूलिंग पार्टी को भी पता चल रहा है। इन्होंने बोला था कि 370 हटने के बाद यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो क्या मिलिटेंसी ख़त्म होगी, सब चीज़ें ख़त्म होगी? ये ऐसा सिर्फ कहने की बात है, होता नहीं है। जो सरकार कोई भी होगी, जो जिस समय की भी सरकार होगी, जिम्मेवारी तो उसी की बनती है। चाहे आज बीजेपी की सरकार है, चाहे उस समय हमारी थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी भी थी, जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। कोई माने या ना माने वो दूसरी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। सोनू जी, संगीन आरोप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर। देखिए विनोद जी, ऐसे है कि माननीय अमित शाह साहब जम्मू आए थे और जिस तरह से प्रचार किया गया था कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं, तो जम्मू के लोगों को उम्मीदें थी। भाई आपने गाली देनी थी तो वहाँ बीजेपी दफ्तर में बैठ के दे देते, प्रेस में दे देते। गाली देने के लिए जम्मू की जनता को परेशान करने की क्या जरूरत थी? इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में आपने लोगों को बुलाया और यह कहा गया, मैंने बोर्ड भी पढ़े हैं कि बहुत सारी योजनाओं का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैंने भी सोचा भी, मैं भी कल से शाम को भी होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, शायद उद्घाटन हो जाएगा। तो मैंने एक पढ़ा है कि वो 40 लाख गोल्डन कार्ड का उद्घाटन करने आए हैं। तो ये मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल से चैनलों पर कहती है हमने कार्ड बना दिए हैं। अब वो पता नहीं किसका उद्घाटन करेंगे, जो कपाई साहब बताएंगे। नंबर 2, इन्होंने बात की, अभी आपने इनसे पूछा सवाल, इन्होंने कहा जी हमने असूल नहीं छोड़े। भाई आपका असूल है कहाँ, यार हमें ये बता दो, कौन से असूल की आप बात करते हो? आपने परेड ग्राउंड में जलसा किया 2014 में, तब भी बाप बेटा और बाप बेटी की सरकार की बात की, और जब मौका मिला तो हमारे साथ सरकार में आ गई। 4 साल मुझे पूछिए, एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, 2 झंडे लगा के इनके मंत्री क्यों घूमते थे? हाँ, इसलिए घूमते थे कि मिनिस्ट्रियां चाहिए, कौंसिल में हिस्सेदारी चाहिए। और मैं कहता हूं कि 4 साल आपने तो अपना जो असूल था ना, जो आपका अपना असूल जो आपने बनाया, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल के तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की किली पे टांग दिया था कि 4 साल आपने सरकार चलानी। आपको तब याद आई तोड़ने की जब पार्लियामेंट का चुनाव आया, तो आपने सोचा हो हमारी जमीन खिसक रही है, लोगों को मूर्ख बनाना है। नंबर 2, चलिए इनके पास ताकत थी, इन्होंने 370 तोड़ दिया, उसका मिस यूज करके। लेकिन मैं एक बात भाई साहब आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए, 370 तो 35 है तो आपके एजेंडे में था, वो ये किसका एजेंडा आपने लागू कर दिया, स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया? इसका कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ? आपने कहा कि हमने 24 घंटे नहीं लगाए, सरकार तोड़ दी। भाई हम तो कहते हैं आप डिक्टेटर हो, आपकी लीडरशिप में आपकी तो पूछी किसी ने नहीं। यहां से मंत्री गए थे एज मिनिस्टर, तो वापस आए, झंडी वहां छोड़ आए। आपकी तो आपने, आपके नेताओं ने बात भी नहीं पूछी भी हमने करना क्या है, हमारा रोड मैप क्या। हाँ, एक बात उन्होंने कही चैनल पे, मुझे फक्र है, उन्होंने कहा कि हम चाहते थे तोड़ना, जब तोड़ने नहीं देते थे। भाई आज जम्मू कश्मीर के वासियों, आपको समझ आ गई कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 4 साल बाहर ऐसे नहीं बढ़ा के रखा था, अपने असूल इनके बंद करके दरवाजों के पीछे गए, इसलिए क्योंकि पीडीपी इनको, हमें इनकी सोच का पता था, हम उनके साथ सरकार में जाते तब भी ये बात करते। लेकिन अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2 चीजों का मुझे जवाब दे दें। एक चीज तो मैं ये पूछना इनसे चाहता हूं कि ये असूल की बात मत करें। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाई एनडीए में, और पीडीपी के साथ भी बनाई। हाँ, अगर मैं आपको कहता हूं ये कांग्रेस के साथ सीधी नहीं ना बना सकते, तो उनकी पार्टी तोड़ के एमएलए ले जाते हैं जहां इनको बनानी होती है। आपने ये पिछले दिनों एक चुनाव हुआ, मैं स्टेट का नाम पूरा, जहां इनका एक एमएलए जीता, इनके किसी दूसरे, शायद नागालैंड में, इनके किसी दूसरे के साथ इन्होंने सरकार बनाई, तो मीडिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का करोड़ों रुपए जाया कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। भी एमएलए एक आपका, सरकार उनकी बनी, आपको उसमें क्या है? चलिए जवाब ले लेते हैं। कपाई साहब आपको जवाब देना होगा। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और आप ही ने 2014 की जब सरकार बनी थी 2-2 झंडियां लगाई थी, 2-2 संविधानों को स्वीकार किया था। क्या ये पावर के लिए, सत्ता के लोग? पहले तो मैं सोनू जी की इस बात का जवाब देता हूँ, सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के लिए महबूबा जी या मुफ्ती जी आए हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने राम माधव साहब यहाँ हो तो उनसे बात हो, जिन्होंने उस वक्त रोल प्ले किया। यही तो बात है। अब राम माधव साहब इधर नाम हो, अपने मुफ्ती जी इधर हैं, अब यही बात है ना। अब जब उनको चाहिए था, वो दिल्ली में बैठे जाके उन्होंने पूरा मिनिमम
एजेंडा जो प्रोग्राम बनाया एजेंडा ऑफ लाइन्स, उसके ऊपर ही सरकार बनी थी। जब आप लोग ने ये कहा कि हम नहीं इस पे चलेंगे, जब आप लोगों ने नहीं बात मानी, सरकार नेचुरली थी। अगर हम ऐसा करते, एजेंडा ऑफ लाइन्स क्या था? वो चलो वो भी हमारा एजेंडा था 370 और 35 के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। 4 साल आपको हमने रोक के रखा। आपकी मैडम ने सुनिए, आप सुनने की मुझे क्षमता भी बताइए। रखिए, बोलने की क्षमता सबको होती है, सुनने की भी रखनी चाहिए। आपकी महबूबा मुफ्ती ने कहा था 370 तोड़ेंगे, यहाँ खून की नदियां बहेंगी। हमने कौन सी नदियां बहा दी आपने? सुनिए, कहाँ अपने झंडे फूक दिए? आपने कहा नेशनल फ्लैग हम फूक के रख देंगे, हम जहाँ जम्मू कश्मीर में आग लगा देंगे। अरे बताइए कहाँ आग लगी है? और कहाँ गए आपके पत्थरबाज? पत्थरबाजी को हमने जेल में छोड़ दिया। 10,000 छोड़े थे, हमने छोड़े हैं और पत्थर नहीं चलने दिया, पत्थर नहीं चलने दिया। देश में लगते थे, आज पत्थरबाजी लगते हैं आपको। पत्थर नहीं चलने दिया, नहीं छोड़ने थे। आपके टाइम पे पत्थर चलते थे, आपने क्यों छोड़े थे? आपके टाइम में जो सिक्योरिटियां दी गई, आज जेल में सड़ रहे हैं। आपने किसको आपको इसके कहा ना, पहले भी आपको सुनने की क्षमता नहीं है। मैं आपकी बात सुनी थी, लेकिन आपने इतना जोर चला के कह रहे हो क्योंकि आप समझते हैं कि जो गलत है, इसलिए आप चला के उस गलत को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। कपाई साहब कंटिन्यू कीजिए। आप बोले, मैं नहीं बोलता। तो मैं यही कह रहा था कि आप लोग आप छोटी छोटी बातों को ऐसे ही बवाल बना के बता रहे हो। मुझे बताओ, जब आपकी महबूबा मुफ्ती जो हमारी रही है, जहां पे चीफ मिनिस्टर रही है, उसने जब अपनी डिक्टेटरशिप चलानी शुरू की, जब उसने कहा, जो अमरनाथ यात्रा के ऊपर उसने सवाल उठाने शुरू कर दिए, उन्होंने कोई भी अगर हम जहां प्रोजेक्ट लाते थे वो कहते थे नहीं चलेगा, तो मैंने पहले ही कहा 24 घंटे के अंदर अंदर हमने सरकार तोड़ दी। इसलिए तोड़ी कि जम्मू के साथ भेदभाव ना हो। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और उसके साथ कोई भी शरारत करेगा, कोई छेड़खानी करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये क्लियर कट है। साहब, उसका जवाब नहीं आपने दिया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को उस दिन थोड़ा दुख जरूर हुआ होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद की मुखर्जी की आत्मा को इतनी शांति मिली है अब, जब 370 और 35 से तोड़ा गया। अगर 370 और 35 से सरकारें रहती तो ये नहीं टूटता था, क्योंकि ये लोग तोड़ने नहीं देते थे, क्योंकि मेजॉरिटी इनके पास थी। मेजॉरिटी के बिना ये टूटता नहीं था, और इसीलिए हम सरकार भी गिरी, और सेंटर की जहां ड्यूटी लगाना जरूरी था, क्योंकि अगर ड्यूटी नहीं लगती तो 370 और 35 से नहीं टूटता। चलिए महाजन साहब, हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति दी है, वो आज भी आप सुन रहे हैं। पहले 2019 से जब से 370 और 35 से टूटा, तभी पता चलता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो परमानेंट सिस्टम तोड़ के जम्मू कश्मीर में एंटर हुए, और आज उनकी आत्मा को शांति है कि यहाँ 370 और 35 से नहीं रहा। एक संविधान और एक निशान पे सरकार चलेगी। महाजन साहब, 1987 में रिगिंग नहीं होती, रिगिंग के स्पॉन्सर कांग्रेस नहीं होती, शायद आतंकवाद नहीं आता, या फिर 1984 में अगर आप टॉपल नहीं करते, गुलशाह को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, तो तब भी शायद स्थितियां कुछ और होती। नहीं, देखिए, ये जो जहाँ तक आतंकवाद की बात है, ये 87 के बाद की बात है जी, ठीक है। और 87 में भी मुझे मालूम है कि जब मुफ्ती साहब थे, तो उस समय जब ये अलायंस की बात चली, तो मुफ्ती साहब ने उस समय ज़बरदस्त विरोध किया जी। उसने कहा कि अगर ये अलायंस होगा तो एक वैक्यूम आ जाएगा हमारी स्टेट में, और ये वैक्यूम जो है, ये हुर्रियत और ये दूसरी जो ताकतें हैं, ये फिलअप करेंगी जी। इसलिए उन्होंने डट के इसका विरोध किया, लेकिन वो बात मानी नहीं गई, और जम्मू कश्मीर में एक अलायंस सरकार बनी जी। और उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया, क्या हुआ, जो मुफ्ती साहब कहते थे वही हुआ जी, और आपके सामने है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आतंकवाद है, उसकी जो शुरुआत है वो 87 में हुई, और वो क्यों हुई वो मैंने आपको बता दिया। उसका एक सिंपल रीज़न था जी, कि बात नहीं मानना, और जब उनकी अलायंस हमारे साथ हुआ तो ये हमारा हो गया। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि ये जो कहते हैं कि उस समय मतलब ये नहीं चाहते थे सरकार बनाना, पीडीपी वाले चाहते थे। मैं क्योंकि थोड़ा सा इनर सर्कल का आदमी हूँ, उस समय था के सदस्य, पीडीपी में रहे हैं काफी देर आप, पीएससी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसके भी हम मेंबर रहे हैं हमेशा जी। तो जितना मैं जानता हूँ, महबूबा जी वाज बिल्कुल इसके खिलाफ थी कि इनके साथ सरकार बनाई जाए जी। सीधी बात है आपको, वो बिल्कुल सख्त खिलाफ थी इनके
सरकार नहीं बनाना चाहते थे। महबूबा जी को बांध के सरकार थोड़ी किसी ने बनाई है। नहीं, ऐसा ये नहीं नहीं है, कर- ऐसा नहीं होता है, दोनों बात के नहीं पार्टियां बनाई, बात आई करती हैं, मीन बैठ टू के से सरकार बनती है। कि उस पे आपका बहुत ज्यादा प्रेशर था, ये उस समय चाहते थे सरकार में आना, सरकार बनाना। हमें क्या जरूरत, हमारी सेंटर में सरकार थी, हमें क्या जरूरत अब है ये सरकार आपको बनाने पता होगा, क्यों मैं तो थोड़ी जवाब दे अच्छा, सकता तोड़ने के हूँ। बाद फिर हमें हमने मतलब ये हमारा थोड़ी, प्रश्न ये खत्म तो हो आपको गया। पता ऐसा होगा, नहीं, ऐसा आप नहीं है। सत्ता चाहते थे हम सत्ता चाहते थे जब महबूबा और सत्ता आपके जो चाहती थी। एमएलए थे वो ज्यादा इसमें वो उतावलापन था उनमें महबूबा जी कि हम को किसी पता तरह चल मंत्री गया बने। कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ना बना जाए, इसलिए महबूबा जी ने फटाफट जाके सेंटर में बात की और सरकार बनाने की बात की। नहीं, ये ऐसा बात ही आप है। गलत कह रहे हैं। शायद आपको घुमा फिरा के बात इस मत चीज लाइए। का आपको इल्म नहीं है, हमें थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि हम पीएससी के मेंबर थे उस समय, जी, हमारे बड़े हैं महाजन साहब, मैं इनका प्रणाम भी करता हूँ। अंदरूनी लेकिन इन्होंने जो जानकारी। कहा 1987 में दूसरी बात वो है- मिलिटेंसी आई, मैं इस पे और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। 87 में नहीं आई, मतलब 87 उस 87 इलेक्शन होता है के ना? बाद मुफ्ती साहब ने कहा था कि मैं माहौल एक 87 के बनेगा बाद मिलिटेंसी कि आई, जब लेकिन आपके लिए मैं कह दो दूं कि मेन स्ट्रीम पार्टियां जब मिलिटेंसी जो इकट्ठी है, हो जाएंगी। 1975 के बाद मिलिटेंसी आई। 1975 में जब अमरजेंसी लगाई गई, 25 को जो दिन आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी जब कांग्रेस की तरफ से, और इसका एक ही फंडा था कि वो कांग्रेस की जो सरकार थी वो इलेक्शन नहीं चाहती थी, और इमरजेंसी लगाना ही एक मूर्खता थी और एक ऐसा टर्म था जिसने मिलिटेंसी को वो तो पैदा एक- किया। वो तो एक मिलिटेंसी ऑफिशियली और सुनाइए मुझे, भाई साहब, हजारों महाजन- गरीब महाजन- लोग जी। 1975 में चलिए, मारे वो- गए, उनको वो यात्रा से, थोड़ा सा उनको जेल देखने के लिए, डिटेल- उनको डिटेल सलाखें में- मारी गई, सब्जेक्ट से उनको डिटेल हो गर्म जाएंगे, पानी में सब्जेक्ट फेंका से गया। डिटेल हो जाएंगे। क्यों? मैं- क्यों सब्जेक्ट किया से- गया? क्योंकि वो सब्जेक्ट यही से- चाहते थे कि महाजन साहब, इलेक्शन हो